अरे भैया बहनों, जीएलआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एनसीईआरटी 12th क्लास मैथ्स के लिए आव्यू का जो हमारा चैप्टर है मैट्रिक्स, इसमें मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइज पहले करा दी थी। अब उसके नेक्स्ट जो 3.3 है उसके लिए मैं कुछ आपको फंडामेंटल कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आता है उसे हम कहते हैं परिव्रत आव्यू। तो परिव्रत आव्यू से मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसे हम ए डैश भी लिख सकते हैं या ए टी भी लिख सकते हैं, टी फॉर ट्रांसपोज। करते क्या है, मान लो हमारे पास कोई आव्यू दिया है, ये दिया है आव्यू, इसमें दो तो कॉलम है और तीन पंक्ति हैं। तो इसमें एक आव्यू ए दिया है जो 3 गुणा 2 का है, इसमें 3 पंक्ति हैं और 2 कॉलम हैं। हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज करने के लिए, परिव्रत आव्यू करने के लिए ए डैश लिखेंगे या हम इसे ए टी भी लिख सकते हैं, ए टी। पंक्ति जो है उसका हम कॉलम बना देंगे। जो क्षैतिज है, ये जो क्षैतिज है इसे हम ऊर्ध्वाधर कर देंगे। देखो 2 1 तो 2 1 ऐसे कर देंगे। देखो 3 0 तो ऐसे कर देंगे, 3 0 3 4 इस तरह से कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में बदलने की जो घटना है, जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं, परिव्रत आव्यू कहते हैं। इस परिव्रत आव्यू के कुछ गुण भी होते हैं। ठीक है, ये गुण क्या है, जैसे पहला गुण है ए डैश का डैश, मतलब परिव्रत का परिव्रत। अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो स्वयं अपने ही फॉर्म में आ जाएगा वापस। तो ये सब जो है, जो इसके गुण प्रॉपर्टी दिए हैं, इन्हें आप करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी ए डैश निकाला, तो मैं अगर इस ए डैश का फिर डैश कर लूँ तो क्या होगा, जो क्षैतिज है वो ऐसे हो जाएगा, 2 -3 3 और 1 0 4। देखो ध्यान से क्या बन के आ गया, फिर ए बनकर आ गया। तो देखो राइट हो गई नहीं बात। इसी प्रकार से हम अपनी मर्जी से कोई से 2 आव्यू ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है दोनों आव्यू का जो क्रम होगा वो समान क्रम होना चाहिए। अब कोई ना, दोबारा बोल दूंगा मैं, रहने दे। दूसरा इसके अंदर है कि a प्लस बी का कंप्लीमेंट, a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, अर्थात a प्लस बी का परिव्रत बराबर a का परिव्रत प्लस b का परिव्रत। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ a प्लस बी है, तो ये ध्यान रखना है कि a और b का जो क्रम है, जो ऑर्डर है, वो सेम होना चाहिए। तो इसे भी आप करके देख सकते हैं। मान लो कहीं मेरे पास a बराबर मैं मान लेता हूँ 2 1 3 4, और मैं b बराबर मान लेता हूँ इसी प्रकार से 1 0 और 0 1 ऐसे मान लेता हूँ। तो आप खुद देख लीजिए, इसे कर भी लेंगे आप, पहले a प्लस बी कर लो इसे। अगर a प्लस बी करोगे तो ये हो जाएगा 3 1 और 3 और 5, और इसका फिर डैश करेंगे तो ये डैश इस प्रकार हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से निकाल देते हैं और आप फिर a डैश और b डैश दोनों निकाल लेते हैं, RHS में उन्हें जोड़ते हैं, तो ये बराबर आएगा। तो ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, इस प्रकार से कर लेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि k a का परिव्रत बराबर k बाहर लेंगे a का परिव्रत। ये जो k है ये एक अदिश, कैसी है, अदिश, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि है ये। तो किसी भी अदिश राशि, जैसे मान लो 5 है, कोई आव्यू दिया है और मैं उस आव्यू की 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 5 क्या कहलाएगा, अदिश कहलाएगा, जिस प्रकार से k है। तो 5 की गुणा जो होगी सब सारे के सारे अवयवों में अंदर होगी। तो अगर हम पंक्ति कॉलम को चेंज भी करेंगे तब भी 5 की गुणा सबके साथ बनी रहेगी, इसलिए हम 5 को बाहर अर्थात k को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा सबसे मोस्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है, ये पेपर में बहुत आता है, ये समझ लो कि 2021 की बोर्ड परीक्षा होगी उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इस प्रॉपर्टी में क्या है, इसमें ए बी का परिव्रत, ए बी का परिव्रत, आपको ए दिया होगा, आपको बी दिया होगा,
तो पहले आप LHS लेंगे, AB की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका पंक्ति कॉलम चेंज करके उसका AB का डैश बना देंगे। इसी प्रकार RHS लेंगे और RHS में पहले B डैश लिखेंगे, फिर A डैश करेंगे और फिर उनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो LHS बराबर RHS आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ सममित और विषम सममित आव्यूह। क्या बताता हूँ? सममित और विषम सममित आव्यूह। इसमें मैं आपको दूसरी बार बताता हूँ सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह का मतलब होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे हम वर्ग आव्यूह भी कहते हैं। अर्थात वर्ग आव्यूह का मतलब है कि जो सममित आव्यूह होगा वही आव्यूह बना सकते हैं सममित आव्यूह हम, जो आव्यूह वर्ग आव्यूह हो। ठीक है, अर्थात पंक्ति और कॉलम बराबर होने चाहिए। जिन आव्यूह में पंक्ति और कॉलम बराबर होते हैं उन आव्यूह को हम सममित आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं, परंतु उसकी ट्रिक है। अब कहते किसे हैं सममित आव्यूह? अगर किसी आव्यूह का परिवृत्त, अगर किसी आव्यूह का ट्रांसपोज उस आव्यूह के मान के बराबर है तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। पेपर में ऐसे भी आ जाता है कभी कभी कि सममित आव्यूह की परिभाषा लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? किसी आव्यूह का परिवृत्त यदि उस आव्यूह के बराबर हो तो ऐसे आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे मैंने लिख के दिखाया आपको, A बराबर एक आव्यूह लिखा है मैंने। इस आव्यूह में 3 पंक्ति और 3 कॉलम है। अगर मैं A डैश करता हूँ तो ये जो 2 1 5 है ये क्षैतिज है, ये ऐसे हो गया देखो। और जो 1 3 0 इस तरह से है वो ऐसे हो गया 1 3 0, और जो 5 0 4 है वो ऐसे हो गया। परंतु ऐसा करने के बाद भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखेंगे बिल्कुल एक जैसे मान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A डैश का मान A के बराबर है। तो क्या हुआ? ये सममित आव्यूह हुआ। अब बात आती है कि आप कहेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा, हम कैसे लिख सकते हैं? तो बहुत आसान है, आप भी लिख सकते हैं सममित आव्यूह। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप विकर्ण में कोई भी संख्या लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख ली, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ लिख दीजिए जो आप चाहें, 4 और 5। जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे वही संख्या आपको यहाँ लिखनी है, 4 और 5। जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे वही संख्या आपको यहाँ लिखनी है। सबसे पहला तरीका क्या है कि विकर्ण पे आप कुछ भी लिख लीजिए, जो आपकी मर्जी हो, प्लस की संख्या माइनस की, जो चाहो वो लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ जो संख्या 2 लिखेंगे वही 2 संख्या यहाँ लिखेंगे, और जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखेंगे। अगर आप इसकी पंक्ति कॉलम को चेंज करके देखेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखो 1 0 1 0, -5 -5। इसके पश्चात दूसरा होता है विषम सममित आव्यूह। क्या होता है? विषम सममित आव्यूह। इसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? और ये भी वर्ग आव्यूह का होता है, अर्थात इसमें भी पंक्ति कॉलम बराबर होते हैं। यहाँ इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी आव्यूह का परिवृत्त उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो ऐसे आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अब देखो A बराबर मैंने लिखा है तो मैं इसका A डैश करता हूँ। अगर मैं A डैश करता हूँ तो जो पंक्ति है उसका कॉलम बन जाएगा 0 2 -1 -2 0 3 1 3 0। इसे क्या लिखूँगा? 1 -3 0। अब करना क्या है हमें? अब हमें इसमें से माइनस कॉमन निकालना है। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँगा तो जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो 0 को तो कुछ करना ही नहीं है, ये 2 प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का 2 0 प्लस का 3 प्लस का 1 माइनस का 3 और 0। अब आप देखिए ध्यान से, जो वैल्यू यहाँ लिखी आई है वही वैल्यू A का मान है। इसका मतलब A डैश की वैल्यू -A के बराबर है। इसे हम कहते हैं विषम सममित आव्यूह। इसे बनाने का तरीका ही बहुत आसान है। मान लो कहीं में बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम विकर्ण पे 0 0 भर लेंगे। उसके पश्चात हम अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी रख देंगे, 2 रख दिया, 4 रख दिया। तो जो हम यहाँ रखेंगे उसके
चिन्ह बदल कर इधर रखेंगे, -2 और -4 यहाँ रख देंगे। यहाँ रखेंगे 3 तो फिर यहाँ क्या रखेंगे, -3। देखो ध्यान से, यहाँ क्या करा हमने विकर्ण में 0, यहाँ देखिएगा आप, यहाँ विकर्ण में क्या करा मैंने 0, ये पहचान है इसकी, विकर्ण में सारे अवयव 0 रखने हैं, ये रख दी 0। देखो यहाँ हमने रखा 2 3, तो यहाँ हमने क्या रखा, इसका चिन्ह बदल के रखा -2 -3। अगर ये माइनस में रखता तो ये प्लस में रखता, यहाँ -1 रखा तो यहाँ +1, यहाँ +1 रखता तो यहाँ -1। तो इस प्रकार से कभी कभी पेपर में ये भी आ जाता है कि विषम सममितावयु और सममितावयु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप परिभाषा भी लिख सकते हैं, लेकिन उदाहरण तभी लिख सकते हैं जब आपको उदाहरण लिखने की ट्रिक आती हो, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है।